नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बिहार की राजनीति जहां हर चुनाव से पहले जाति समीकरणों की गिनती शुरू होती है, जहां लालू यादव का मशहूर एमवाई फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव का गठजोड़ 3 दशकों से राजनीतिक हवाओं पर छाया रहा, लेकिन अब इस जमीन पर एक नया खिलाड़ी, एक नई रणनीति और एक नया दावा खड़ा हो गया है। नाम है प्रशांत किशोर। चुनाव पास आते ही प्रशांत किशोर आक्रामक दिख रहे हैं और उनकी नजर अब सीधे मुस्लिम वोट बैंक पर टिक गई है। वो खुलेआम कहते हैं बिहार में लालू यादव का एमवाई समीकरण अब खत्म हो चुका है और तेजस्वी यादव जो लालू यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका जनाधार सिमट रहा है। प्रशांत किशोर का दावा है कि मुस्लिम यादव समीकरण कोई वास्तविक ताकत नहीं बल्कि एक राजनीतिक भ्रम है। वो कहते हैं अगर वाकई में एमवाई समीकरण होता तो बिहार विधानसभा आज 40 मुस्लिम विधायक होते, लेकिन सच्चाई ये है कि 2020 में केवल 19 मुस्लिम विधायक जीते। इनमें से 8 आरजेडी से, 5 ओवैसी की एआईएमआईएम से और 4 कांग्रेस से और बाकी बचे हुए कम्युनिस्ट और बीएसपी। यानी प्रशांत किशोर की नजर मुस्लिम वोट हमेशा यादव समाज या किसी मजबूत जाति धड़े के पीछे खड़े दिखाई दे जाते हैं। वो कहते हैं असल में समीकरण एमवाई नहीं बल्कि समीकरण है वाईएम। यादव जहां खड़ा होता है मुसलमान मजबूरी और डर से उसके साथ वोट करता है, लेकिन जहां मुसलमान खड़ा होता है वहां यादव या कोई और वोट नहीं करता। यही वो बिंदु है जहां से प्रशांत किशोर मुस्लिम समाज को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं आपको नेताओं के बार बार अल्पसंख्यक कहकर मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है, जबकि आपकी आबादी के हिसाब से आपके 40 विधायक होने चाहिए, लेकिन आज तक आप सिर्फ 19 पर क्यों अटके हुए हैं। इसका जवाब में वो अपनी रणनीति रखते हैं, विचारधारा आधारित समीकरण। वो याद दिलाते हैं कि भारत की आजादी को जाति समीकरण से नहीं मिली, बल्कि गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधाराओं ने मिलकर मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। यही 4 धाराएं गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और वामपंथ और समाजवाद आज भी भाजपा जैसी विचारधारा आधारित राजनीति का सामना कर सकती है। किशनगंज के मदरसा अंजुम इस्लामिया मैदान में आयोजित बिहार बदलाव इजलास में प्रशांत किशोर ने सीधे मुसलमानों से कहा, आप बार बार लालटेन का तेल बनकर मत चलते रहें, लेकिन अब लालटेन की रोशनी बुझने वाली है। अगर आरजेडी और महागठबंधन के मुसलमानों की इतनी ही चिंता थी तो पिछले 30 साल में आपके बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए क्या किया। उनकी आवाज में चुनौती भी है और भरोसा भी। मुसलमान से वो कहते हैं आपके वोट की बड़ी कीमत है, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, हम हैं, आपके लिए लड़ेंगे। आप सबसे जरूरी है और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अल्लाह को छोड़कर किसी से मत डरिए। बिहार का शासन, मोदी योगी की सरकार, एनआरसी, यूसीसी आप सब देख चुके हैं, अब डरना कैसा। प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास उनकी चुनावी भविष्यवाणियों से भी झलकता है। उन्होंने दावा किया था कि 2021 में उन्हें बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की 100 सीटें की भविष्यवाणी खारिज की थी और वो सही साबित हुई। वैसे ही 2025 के बिहार चुनाव में भी नीतीश कुमार की जेडीयू को 25 सीटों से ज्यादा नहीं मिल पाएंगी और इसी आत्मविश्वास के साथ वह तेजस्वी यादव आरजेडी पर लगातार हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम वोट बैंक अब डर की राजनीति से निकलना चाहता है और जन स्वराज पार्टी मुसलमानों के लिए 40 उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा कर चुकी है। दरअसल बिहार में चुनाव का अर्थ ही हमेशा समीकरण रहा है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर पुराने जातीय फॉर्मूले को चुनौती देकर एक आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि मुस्लिम समाज जो दशकों से लालू के एमवाई फैक्टर की ढाल बना रहा, अब सचमुच में अपनी राजनीतिक दिशा बदलने को तैयार है। 2025 के बिहार चुनाव से पहले यह सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है, क्या लालटेन की रोशनी सचमुच में बुझ जाएगी और क्या प्रशांत किशोर मुसलमानों को डर से बाहर निकालकर राजनीति की नई धारा में ला पाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय टीवी। नमस्कार।